नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप सभी भक्तों का, सभी माताओं का, सबका आज के इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हरि बोल। हरि बोल। आज एक बहुत ही पवित्र तिथि है। आज हमारे एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस। और साथ ही आज भगवान कृष्ण की रास पूर्णिमा है, उसे बसंती रास बोलते हैं। तो अभी जो ये माघ की पूर्णिमा है आज, तो आज भगवान की जो रास है वो हुई थी चंद्र सरोवर गोवर्धन में। तो भगवान ने 2 बार रास किया था। तो आज जो रास है जिसके विषय में वर्णन है, ये चंद्र सरोवर वाले रास का है। और साथ ही जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उनका आविर्भाव दिवस होने के कारण हमने समझा आज के दिन उनके चरित्र पर हम गुणगान करते हैं, भागवत और भगवत गीता की कक्षा करते हैं, जो सुनते हैं। भागवत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति भागवत और एक ग्रंथ भागवत। जो ग्रंथ भागवत होता है, श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसको हम अध्ययन करते हैं और सुनते हैं, उस श्रीमद् भागवतम को जो अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, उसकी जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, वही व्यक्ति वो फिर व्यक्ति भागवत बन जाता है। उस सामान्य व्यक्ति को जब वो भागवत के शिक्षाओं को ग्रहण करता है तो हम उसे भक्त, शुद्ध भक्त या भागवत के नाम से पुकारते हैं। तो जो भी भगवान के भक्त हैं, साधु संत हैं, सब ये व्यक्ति भागवत के श्रेणी में आते हैं। थोड़ा इको कम कर दीजिए। तो आज का जो तिथि है, जैसे किसी आचार्य का आविर्भाव होता है या तिरोभाव दिवस होता है। तिरोभाव यानी कि भौतिक संसार से भगवत धाम चले गए अपनी लीला में, उसको तिरोभाव बोलते हैं। और आविर्भाव जब वो ऊपर से नीचे आते हैं, तो दोनों में उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि साधु संत जो भक्त लोग हैं वो दोनों जगह उनका आनंद होता है। और हम जैसे लोगों का जब आविर्भाव होता है, यानी कि जन्म होता है, आविर्भाव भी नहीं, तब तो खुशी मनाते हैं, लेकिन जब शरीर छूटता है तो रोते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन का अगर सदुपयोग नहीं किया तो फिर रोना ही बनता भी है। तो भक्त लोगों की दोनों तिथियों में जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा मिलती है, उनको याद करते हैं तो उनकी भक्ति का अंश हम पे मिलता है। अपने बल पे अगर हम भक्ति करने चलेंगे तो बहुत कठिन है इस मायामयी संसार को पार करना। भगवान कहते हैं मम माया दुरतया। भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी जो माया है वो भी बहुत शक्तिशाली, क्योंकि वो भगवान की ही माया है। तो भगवान कहते हैं, इको कम कर दीजिए, आवाज नहीं दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि माया तो मेरी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं भी मायापति हूँ। यदि आप मेरी शरण ग्रहण करोगे तो जो मेरी माया है वो आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी। तो इस माया से कैसे मुक्त हो, उसकी जो शिक्षा है वो आचार्यगण देते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमारी गौड़ीय परंपरा के एक महान आचार्य, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। श्रीमद् भगवद गीता में आप सबने देखा होगा गुरु परंपरा बनी है। किस किस ने पढ़ा है या कभी देखा है? गुरु परंपरा की लिस्ट बनी है, बहुत 3, 4, 6 लोगों ने देखा। जिसने नहीं देखा आज जाके सबने भगवद गीता खोलनी है। जब प्रथम अध्याय शुरू होता है उसके दाहिनी बाईं तरफ एक लिस्ट बनी है, जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा, गौड़ी परंपरा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बनी है। तो उसमें 22वें नंबर पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनके कारण हम सभी गौड़ी वैष्णव परंपरा कही जाती है। जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय हमारे संप्रदाय को बोला जाता है।
ब्रह्म इसलिए क्योंकि वो ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। मध्व इसलिए उसमें एक मध्वाचार्य आचार्य हुए जिन्होंने बहुत बड़े सिद्धांतों को इसके लिए रखा। फिर ब्रह्म मध्व गौड़ी इसलिए कि जब गौरांग महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा में एंट्री की, तो उसके बाद से उन्हीं गौड़ियों की परंपरा चल पड़ी। जो पश्चिम बंगाल के जो गौड़ देश कहा जाता है उसको, तो वहाँ के जितने आचार्य सभी हमारी परंपरा में हैं। तो वहाँ से हमारी परंपरा में, तो इसलिए गौड़ी बोला जाता है क्योंकि गौड़ देश के लोगों के कारण। तो उस परंपरा में 22वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद श्रीला रूप गोस्वामी आते हैं, फिर उसके बाद श्रीला जीव गोस्वामी आते हैं, उसके बाद फिर आप 26वें नंबर पर देखेंगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत जीवन में इतने ग्रंथों को लिखा है, जो श्रीमद् भागवतम और गीता के जो भी बड़े बड़े सिद्धांत हैं। अगर कोई कहे मैं इतनी बड़ी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो उन्होंने उसके जो सार को, जैसे दही का मंथन करके उसका मक्खन निकाल देते हैं, उस सार को उन्होंने अपनी एक पुस्तक में, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना नाम से उनकी छोटी सी पुस्तक है, उसमें कुछ उन्होंने भजन लिखे। उन भजनों में उन्होंने जो भी भगवत प्रेम प्राप्ति का जो मार्ग है, जो सिद्धांत है हमारी परंपरा का, एक सरल भाषा में, बंगला भाषा में उन्होंने भजन लिखे हैं। तो यदि कोई उस नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक को पढ़ता है, रोज उन भजनों का एक एक भजन भी अगर रोज उसको दोहराता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो आचार्य लोग जो भजन लिखते हैं और जो हम हिंदी भजन गाते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जो आचार्य भजन लिखते हैं वो किसी बाहरी कवित्व शैली के वशीभूत होकर नहीं लिखते हैं। एक कवि भजन लिखेगा तो कल्पना करेगा, बड़े बड़े अक्षर चुनेगा, सुंदर से उसमें कैसे अलंकारिक भाषा प्रस्तुत करूं। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त भजन लिखता है, जब वो भगवान के लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर भाव महसूस करता है कि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना भाव भगवान के प्रति, इतना प्रेम, तो उसके वशीभूत होकर वो कलम से अपने भाव को व्यक्त करता है। तो उनके जो भजन होते हैं उनके हृदय के उद्गार होते हैं। तो ये कह सकते हैं, जैसे भजन से हम ये समझ सकते हैं, किसी वैष्णव के बारे में समझना है कि उनका भगवान के प्रति कैसा प्रेम था, तो अब उनके भजन हम अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम उनकी भावना को हम देख सकते हैं कि क्या उनकी भगवान के प्रति भावना थी। यानी कि उनके हृदय की जो खिड़की से हम झांक सकते हैं उनके हृदय में थोड़ा सा, तो वो आचार्य भगवान के प्रेम में ये भजनों को लिखते हैं। तो उन भजनों को जब हम दोहराते हैं तो हमारे भीतर भी उसका प्रभाव हो जाता है। और जब भौतिकतावादी भजनों को हम गाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसमें जहां जहां भगवान का नाम आ रहा है, राम कृष्ण राधा हरि विष्णु, वो तो असर करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हमें भावुकता दे देंगे, हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक अपने प्रोफेशन के जरिए, एक व्यापार के जरिए वो कार्य किया, किसी कवि ने धन कमाने, उसके पीछे का उसका क्या उद्देश्य था वो नहीं पता। लेकिन कोई और भक्ति में गंभीरता चाहता है तो उसे ऐसे भजनों को गाना और सुनना चाहिए जो किसी प्रमाणिक वैष्णव के द्वारा, किसी संत के द्वारा लिखे गए हों। क्योंकि जो हम गाएंगे सुनेंगे उसका संक्रमण हम में होगा। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने कई भजन लिखे। हमारे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी एक आचार्य हैं, ये षट गोस्वामी से पहले जो 5वें नंबर पर जिनका चित्रपट है। एक बार इनको किसी ने पूछा कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, कैसे मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, इन्होंने कहा कृष्ण प्रेम बहुत आसान है, 2 पैसे में मिल जाएगा। उस समय पे पैसे चलते थे, वो जवाना जब इनके समय। तो व्यक्ति हैरान हो गया, 2 पैसे में कृष्ण प्रेम कहाँ मिलता है। उन्होंने बोला कि 2 पैसे में तुम प्रार्थना और प्रेमा भक्ति चंद्रिका पुस्तक ले आओ। उस समय 2 पैसे में मिलती थी, आज 50, 60, 70 रुपए में मिलती होगी। ये है छोटी सी नरोत्तम पदावली, अलग अलग नाम, लेकिन इसमें नरोत्तम दास ठाकुर के सभी भजन हैं। तो इसका आप नित्य पाठ करेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सभी सिद्धांतों का सार उन्होंने लिख दिया है और भगवान के शुद्ध भक्त की भावनाएं हमें संक्रमित होती है, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और शिला प्रभुपाद भी वैष्णव भजन गाया करते थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि जब हम इन भजनों को गाते हैं तो हम इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचते हैं। इनका पूर्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1520 में। और उससे पीछे क्या था, इनके जो माता पिता थे, पिता का नाम था
कृष्णानंद दत्त, माता का नाम था नारायणी देवी, और ये कायस्थ परिवार से थे। इनकी माता पिता की कोई संतान नहीं थी, तो ये बहुत वृद्ध होने चले थे, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण बहुत उदासीन रहते थे। तो एक बार इनकी माता के स्वप्न में एक कोई महापुरुष आया, उन्होंने कहा आपके घर पुत्र होगा। तो ये बड़ी प्रसन्न हुई। तो जब इन्हें स्वप्न आया, इन्हें अपने पति को बताया मुझे ऐसा स्वप्न आया, तो उसी दौरान एक संत इनके घर में आए। तो संत ने भी उनको आशीर्वाद दिया। एक ही दिन ये घटना हुई कि आपके घर में पुत्र होगा। तो अब उससे भी पहले हम चलते हैं कि ये आचार्य महान क्यों है। इनके आने से पहले बहुत भविष्यवाणियां हो गई थी, घोषणा हो गई थी कि ये आने वाले हैं। हम सभी सामान्य लोग आते हैं, कोई घोषणा नहीं होती है, कब आए कब गए संसार में कुछ गिनती नहीं है। लेकिन जब महापुरुष आते हैं, कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हमेशा के लिए मानव जाति का उद्धार करता है, तो उनके लिए पहले से भूमिका तैयार होती है, और उनके बाद तो फिर हम सभी गुणगान कर ही रहे हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु खेतुरी ग्राम से जा रहे थे अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए। उनकी जगह का नाम खेतुरी था जहाँ इनका जन्म हुआ। तो वहां से जब जा रहे थे, तो वहां गंगा नदी पद्मा नाम से बहती, पद्मावती या पद्मा नाम से। तो गंगा हर जगह अलग अलग, जैसे पश्चिम बंगाल में भगीरथी नाम से, और हरिद्वार में गंगा, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन है वो गंगा ही देवी। अलग अलग स्थानों से जाती तो नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो पद्मावती नाम से बहती। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते पद्मा नदी के तट पर गए, तो वहां पर भगवान को आवेश आ गया। चैतन्य महाप्रभु को जोर जोर से पुकार के कहने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो भक्त लोग जो सारे कीर्तन कर रहे थे साथ में, सब आश्चर्य में पड़ गए कि महाप्रभु ने पहली बार ये नाम लिया, नरोत्तम, ही किसको बुला रहे हैं? आज तक कृष्ण, माधव, गोविंद, हरि तो बोलते थे, नरोत्तम कौन है? फिर सब भक्तों ने सोचा शायद भगवान नरों में उत्तम तो भगवान ही है, उन्हीं को पुकार रहे होंगे। लेकिन बाद में फिर जब देखा, नित्यानंद प्रभु ने फिर पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु आज आप भावावेश में नरोत्तम नरोत्तम क्यों पुकार रहे थे? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ मेरा भक्त आएगा कुछ समय बाद, उसका यही जन्म होना है, तो इसलिए मैं उसको, उसकी याद में, मैं उसके विरह में उसको आवाज दे रहा था, नरोत्तम नरोत्तम। एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस हमारे समाज संकीर्तन को आगे बढ़ाएगा और अनंत जीवों का उद्धार करेगा। तो ये घोषणा महाप्रभु ने की। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पद्मावती जो नदी थी, गंगा नदी, वो सशरीर नदी प्रकट हुई जब महाप्रभु बहुत भावावेश में आ गए। तो महाप्रभु ने अपने जो आंसू हैं, जब भगवान के प्रेम में रोते थे महाप्रभु, तो उनके नेत्रों से आंसू बहते थे। पद्मा नदी को बोला, तुम ये सारे आंसू संभाल के रखना, इस आंसू के रूप में मैंने जो अपना प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो तुम्हें धरोहर के रूप में दिया है। कालांतर में इस यहाँ से 1 मील दूर जो खेतुरी ग्राम है, वहाँ एक नरोत्तम नाम का बालक पैदा होगा जो मेरा महान भक्त होगा। तो जब वो बालक आए तुम्हारे तट पर, तो उसको ये प्रेम में धरोहर दे देना। हम जैसे भक्ति कर रहे हैं प्रयास भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भगवान पहले से प्रेम की धरोहर रख गए थे, जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति रख के जाता है। तो पद्मा नदी ने कहा, महाप्रभु अगर ऐसा आपका शुद्ध भक्त आना है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी? यहाँ तो गंगा में अनेकों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जाते हैं, तो आपका भक्त नरोत्तम कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब वो व्यक्ति आपके स्नान करेगा इसमें पद्मा नदी में, तो तुम्हारी नदी में इतनी ऊंची तरंगे आ जाएंगी कि जितनी आज तक कभी नहीं आई थी, तो तब समझना कि वो आ गया है नरोत्तम। तो फिर ये सब कह के महाप्रभु चले गए। उसके बाद तो बहुत समय बाद नरोत्तम ठाकुर का जब वहाँ घर में उनको स्वप्नादेश हुआ, उसके बाद जब नरोत्तम ठाकुर का जन्म हुआ, तो उनका जन्म आज की माघ की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तो बड़ा पवित्र दिन था, और जन्म के समय इतने दिव्य लक्षण थे कि इनके नेत्र कहे जाते हैं किसी के हाथ घुटने तक हों, और कमल जैसे नेत्र हो, मस्तक विशाल हो, बड़ा माथा हो, ये सब शुभ लक्षण होते हैं सौभाग्यशाली। जितने भी सौभाग्य के चिन्ह बताए जाते हैं वो सब नरोत्तम दास ठाकुर में दिख रहे थे। तो माता पिता को लग रहा था कि ये पुत्र कोई महान तो होगा ही। साथ ही जैसे थोड़े से बड़े होने लगे वो, तो कुछ समय बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो अन्नप्राशन में जब बच्चे को अन्न खिलाते हैं, तो इन्हें भी अन्न खिलाया गया। तो अन्न जब खिलाने लगे, तो ये अन्न मुंह में ले ही ना, इनकी ओर अन्न करे तो ये मुंह फेर दे। माता पिता परेशान कि बच्चा क्या अन्न नहीं खाएगा। तो जब बहुत देर ऐसा प्रयास किया कि बालक अन्न ग्रहण ही नहीं कर रहा है,
तो इनके पिता थे वो, उन्होंने कहा तुमने ये जो खीर का भोग लगाया था, जो अन्न तुम इन्हें खिला रही हो। तो माता बोली नहीं, मैं तो भूल गई थी, कोई कार्यक्रम होता है, व्यस्तता होती है, भोग लगाना भूल गई। तो कहते हैं चलो भोग लगा लो। जब भोग लगाया तो भोग लगा के जब इनको दिया तो इन्होंने खीर स्वीकार कर ली। तो सबको इससे आभास हो गया कि ये कोई महान संत है जो भगवत प्रसाद के अतिरिक्त अपने मुख में कुछ नहीं डालेगा जीवन भर। जब से अन्नप्राशन हुआ तब से उन्होंने जो भोग लगी वस्तु को ही ग्रहण किया, बिना भोग की कभी ग्रहण नहीं की। साथ ही जब जन्म के बाद जब पंडित लोग भविष्यवाणियां करते हैं तो उन्होंने बताया, 2-3 बातें कही पंडित ने। उन्होंने जन्म कुंडली देखकर कहा, एक तो ये बालक सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, तो इसलिए इसका नाम हम नरोत्तम रखते हैं, नरों में उत्तम है, तो इसलिए उनका नाम भी नरोत्तम रखा। तो घर वाले तो उनको नरु नरु, जैसे अपना माता पिता का नाम प्यार से, तो उनको नरु नरु बुलाते थे, तो रखा। दूसरा उसने भविष्यवाणी की कि इसको कभी पद्मा नदी के तट पर मत ले, कभी नदी में स्नान मत कराना। अगर इसके नदी में स्नान कराओगे तो इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इसको जल से बचा के रखना। अब माता पिता क्या सोचे, माता पिता ने सोचा कोई खतरा है, बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो जब ये 12 वर्ष की अवस्था तक इनके घर से 1 मील दूर थी पद्मा नदी, लेकिन कभी बच्चे को जाने नहीं दिया। इतनी सुरक्षा रखते थे, कभी नदी में स्नान ना करे, इसके लिए सावधान रहते थे माता पिता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ था और उसको भी खतरा बताया है जल से। तो जब ये 12 वर्ष की अवस्था को हो गई तो एक दिन नित्यानंद प्रभु इनके स्वप्न में आए। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नरोत्तम, तुम पास में जो पद्मा नदी बह रही वहां जाके स्नान करो। तो छोटे से बालक नरोत्तम थे, उन्होंने कहा कि मुझे मना किया है, वहां मुझे खतरा है। उन्होंने कहा तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम आज जाना और स्नान करना। जब नित्यानंद प्रभु ने इनको आदेश दिया तो ये उस दिन कैसे भी करके निकल के गए और सुबह सुबह निकल के चले गए वहां। इन्होंने जैसे ही वहां स्नान किया, श्याम वर्ण के थे, इनका जो रंग था सांवला रंग था। स्नान किया तो जब तट से बाहर स्नान करके निकले तो इनका रंग बदल गया, ये गौर वर्ण के हो गए, एकदम सफेद गौरांग जैसे थे, सोने का जैसा रंग हो गया इनका, गौरांग वर्ण, इनका रंग बदल गया। दूसरा, ये अब भावावेश में जो महाप्रभु करते थे, हरि बोल भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं और इनके नेत्रों से अश्रु बह रहे, इनका शरीर कंपित हो रहा है और मूर्छित हो जा रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का भाव था वो सब इनमें आ गया, क्योंकि जो धरोहर में प्रेम दिया था वो पद्मा नदी ने इन्हें दे दिया। तो उस दौरान इनने देखा कि पद्मा नदी से जब स्नान किया कमल का फूल निकला, तो इन्होंने जब कमल के फूल को उठाया तो देखा वो फूल बनते बनते एक सोने का कमल बना और इनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। तो जब घर से यहाँ ये तट पर ही बैठे रहे, भगवान के नाम संकीर्तन में रो रहे हैं, विरह में मूर्छित हो रहे हैं, इनको घर जाने की होश नहीं। वहां घर में माता पिता ढूंढ के परेशान हो रहे। जब माता पिता तट तक पहुंचे ढूंढते ढूंढते, इन्हें देखा बालक यहाँ मूर्छित है, रो रहा है, भगवान नाम उच्चारण कर रहा है। तो वो तो बहुत परेशान हो गई कि बालक को क्या हो गया। बहुत पूछा तुझे क्या हुआ। तो नरोत्तम कहते हैं अपनी माँ को, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मैं जैसे स्नान किया तो इसमें से कुछ निकला, ऐसे कमल का फूल निकला गौर वर्ण का, वो मेरे भीतर गया, तब से मैं ऐसे प्रेम में आविष्ट हो गया हूँ। तो माता ने सोचा कि कोई जो ऊपरी बाधाएं होती, तंत्र मंत्र प्रवेश कर गया मेरे बालक में। उसने ओझा बुलाए, तांत्रिक बुलाए, झाड़ने वाले बुलाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो माता क्या जानती थी, उनको तो कृष्ण प्रेम का ऐसा भूत चढ़ा जो कभी उतरता नहीं है। तो यहीं से क्या हुआ, इनको साथ साथ में फिर उस समय महाप्रभु को गए हुए समय हुआ था, लेकिन गौड़ देश में जब चैतन्य महाप्रभु आए इसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में उस दौरान कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई थी, क्योंकि स्वयं भगवान प्रचार करके गए। तो सोचो वो स्थान का क्या स्थिति होगी। एक भगवान का भक्त प्रचार करता है तो अनेकों को भक्त बनाता है, लेकिन जब स्वयं भगवान करते थे तो वो दृष्टि से, स्पर्श से, संभाषण से ऐसी स्थिति लाते थे जो जैसे हम शुरुआत कर रहे हो, एकदम टॉप मोस्ट पे पहुंचा देते थे पहले दिन ही व्यक्ति को, क्योंकि भगवान है वो। तो जब उस समय जो भी आता था भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला गाता था। ये भी वहीं रहते थे पूर्वी बंगाल में। तो एक कृष्णदास नाम के महाप्रभु के भक्त, उनका आना जाना इनके घर होता था। तो वो जो छोटे से, वो बूढ़े थे और नरोत्तम छोटे से बालक थे, तो ये दोनों बैठते थे, वो इनको चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे और ये बड़े रुचिपूर्वक सुनते थे। सब महाप्रभु की लीला की, चैतन्य महाप्रभु ऐसे आए थे, नित्यानंद ऐसे थे, सब परिकरों की लीला सुनाएंगे। तो सब सुनते थे। उसमें जब प्रसंग, जब वो कृष्णदास जो भक्त थे, डिवोटी थे, वो जब रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र सुनाते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर जो उसमें बालक नरोत्तम थे उनको बहुत पसंद आता था, इतना अच्छा लगता था। रघुनाथ दास गोस्वामी का बार बार सुनाओ बोलते थे।
जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक है शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। इतने बड़े साम्राज्य के वो एकमात्र राजकुमार थे। इतने अमीर घर से होके भी उन्होंने महाप्रभु के लिए, जैसे उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम हुआ, आकर्षण, सब छोड़ दिया उन्होंने। और इतने विरक्त हुए, बहुत लंबा चरित्र है उनका, कि वो जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर जो भिखारी लोग बैठते हैं लाइन लगा के, एक ऐसे कटोरा रखते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उस लाइन में रघुनाथ दास गोस्वामी बैठते थे और वहां पर भिक्षा जो दे दे उसी से अपना जीवन यापन करते थे और भजन में लगे रहते थे, दिन रात भजन में लगे रहते थे। जो उन्हें जानता था, जब वो देखता था कि इतने बड़े जमींदार के बेटे, राजकुमार के समान जिनका ऐश्वर्य था, सब छोड़ के यहाँ भिखारी की लाइन में बैठे, तो मतलब उनका कलेजा फट जाता था। इतना त्याग, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे भीतर अभिमान ना आए। भगवत प्रेम प्राप्ति का जो रास्ता है ना, इतना छोटा है कि यहाँ तिनके से भी नीचे होके जब हम चलते हैं तो हम निकल पाते हैं। विनम्रता, दैन्यता यहाँ का भूषण है। भक्त जितना अधिक विनम्र होगा वो उतना प्रगत होगा, और जितना अहंकारी है उतना खोखला है। भौतिक संसार में ऐसा होता है कि जो जितना ऊपर चढ़ा है तो लोग उसको मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में अलग है, बिल्कुल विपरीत है। जो जितना नीचे झुका हुआ है, समझो भीतर से उतना ही उन्नत है। तो महाप्रभु ने इसलिए कहा, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु नाम मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है? हम सब चाहते हैं सदा हरि का कीर्तन करें, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, हो नहीं पाता है। कारण क्या है? तृण से अधिक विनम्र नहीं है, और वृक्ष से अधिक सहनशील नहीं है, और अमानी नहीं, यानी कि कोई हमें मान दे हमारी इच्छा रहती है, निष्काम नहीं है, मान की इच्छा से शून्य नहीं। तो इन कारण से हम सदैव नाम नहीं ले पाते हैं। कारणों को अपने जीवन में ले आएगा, तीन चीजों को, तो सदैव हरिनाम अपने आप करेगा। इसलिए सारे जो गोस्वामी, जो आचार्य आए थे, वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए, कि भले ही आप बड़े राजघराने से हो, लेकिन आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो, तो आपके हृदय में इतना दैन्य होना चाहिए कि अपने को तुच्छ समझिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर ऐसी भावना होगी तो आप प्रगति करते जाएंगे, इसी भावना से आप बढ़ते चलेंगे। जहाँ अहंकार आ गया कि मैं भी कुछ हूँ, वहां से आपका फॉल डाउन शुरू, ऐसा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र इनको बहुत अच्छा लगता था, बड़े प्रभावित होते थे। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं, हम कभी किसी से प्रभावित होते हैं, कभी किसी से। ये भी एक फैक्ट है अपने को जांचने का। आपको जांचना है कि हम भीतर से हमारी क्या इच्छा है, हमें क्या अच्छा लगता है, तो आप कैसे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। जिस चीज से हमारा मन प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब सूक्ष्म रूप से भीतर वो चीज हमें आकर्षित कर रही है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तो भिक्षा मांग के इतना सा खाते थे, हम लोग इतना सारा बढ़िया बढ़िया व्यंजन क्यों खाते हैं, हमें भी तो वैसा ही खाना चाहिए। उनके पिता कहते थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी, हम वो नहीं है, हमें यही खाना है, बिल्कुल मना। लेकिन जब बच्चे की बातें बार बार सुनते थे माता पिता, उन्हें भय होता था कहीं ना कहीं भविष्य में सन्यासी ना बन जाए या सब छोड़ ना दे, उन्हें संशय होता था इस बात का। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है गौर चरणों के बिना, क्योंकि प्रेम उन्हें मिल गया था तो वो रह नहीं पा रहे थे महाप्रभु के बिना। तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में उन्होंने सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा ही किया गया था, वो भी बड़े घराने, इनके जीवन से मैच करता था, बहुत ऊंचे अमीर घराने से थे, लेकिन घर वाले उनको रोकते थे। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने छुप के भाग गए वहां से, घर से, और दोबारा लौट के नहीं आए, महाप्रभु के पास चले गए। तो इनको लगा मुझे भी भाग जाना चाहिए। तो एक दिन फिर नरोत्तम दास ठाकुर भी घर से भाग गए और वृंदावन चले गए। वृंदावन जाके इन्होंने फिर शिला जीव गोस्वामी की शरण में गए। रूप सनातन आदि तो धाम जा चुके थे, तो शिला जीव गोस्वामी उस समय उनका दायित्व था कि सभी आचार्यों के दायित्वों का वो वहन कर रहे थे कि सबको हम भक्ति की शिक्षा दें और इस महाप्रभु का जो आंदोलन शुरू किया इसको आगे बढ़ाएं। तो उस समय जीव गोस्वामी लीडर थे। तो जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान कहे जाते हैं, शास्त्रज्ञ। तो जीव गोस्वामी ग्रंथों को लिखते थे, क्योंकि ग्रंथ ना हो तो परंपरा कायम नहीं रहती है। मान लो आज हम उपदेश दे रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर हम अगली पीढ़ी को हम कहाँ से बताएंगे? अगली पीढ़ी को अगर हमारे सुने हुए लोग बताएंगे तो वो अपना कुछ मिक्स करके बताएंगे। तो ऐसे ही अगर एक एक पीढ़ी कुछ मिक्स करते रहेगी तो क्या होगा, जो संप्रदाय में है
दूषण आ जाएगा। इसलिए ग्रंथों के माध्यम से जैसा था वैसा चलता है। जो भगवान ने उपदेश दिया था 5000 साल पहले, वो आज तक भगवद गीता में, क्योंकि ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जीव गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे, उन्हें पता था ग्रंथों के माध्यम से ही प्रचार हो सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर आदि सब उनकी शिक्षा में वहाँ ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जैसे भागवत वगैरह पढ़ते हैं। आज भी आप इस्कॉन में देखेंगे कि हमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सब पढ़ाया जाता है प्रॉपर, जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है। एग्जाम होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये परंपरा कहाँ से चली है? पूर्व आचार्यों ने चलाई है। तो जीव गोस्वामी उस समय वृंदावन में पढ़ाते थे। जो भी भक्ति शास्त्र पढ़ना चाहता है तो जीव गोस्वामी के वहाँ आश्रम में रह के सेवा करता था, वहाँ फिर वो पूरा पढ़ाते थे। फिर नरोत्तम दास ठाकुर, निवासाचार्य और श्यामानंद प्रभु, तीन ये जीव गोस्वामी के साथ रहते थे। तो भक्ति ग्रंथों के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। जीव गोस्वामी ग्रंथों का लेखन करते थे। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे, हाथों से ग्रंथ लिखना। तो जैसे एक ग्रंथ को लिखा इंक से, तो वो सूखने में समय लगता था। फिर अगर उसको वेट करें सूखने का तो इतना समय, क्योंकि कितने ग्रंथ लिखने, एक एक को बांटना है तो हाथ से लिखा ग्रंथ देखना है। तो वो क्या करते थे, एक ग्रंथ, एक पेज को लिखा, मान लो इस पर लिख लिया, तो फिर इस पेज को ऐसे करेंगे, फिर यहाँ लिखना शुरू कर देंगे, और तब तक जब तक ये सूख नहीं जाता है। जब ये सूख जाएगा फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। अब आप समझिए, यहाँ लिख के एक पेज छोड़ के अगले में लिख दे रहे हैं। वो कितना विद्वान है व्यक्ति, जिसको पता है कि इस पेज में कितने अक्षर आएंगे। इस पेज के बाद इसका स्पेस छोड़ दिया जो लिखना है, उसके बाद वाली अगली बात यहाँ से लिखते थे। और कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई गलत हो गया। उनको पता था कितने अक्षर आएंगे, कितनी बात लिखनी है, इतने विद्वान थे। तो उन्होंने सारे ग्रंथ ऐसे लिखे, उसके सूखने का वेट करते थे, फिर लिखते थे, और लिख लिख के ग्रंथ बनाए। तो उन ग्रंथों को फिर वितरण करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। आगे चल के फिर नरोत्तम दास ठाकुर की जो गुरु निष्ठा, बहुत सारे, इनका जीवन तो बहुत लंबा है नरोत्तम दास ठाकुर का। मुख्य मुख्य घटनाएं ऐसी हैं कि इनकी गुरु निष्ठा के लिए इनको बहुत जाना जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जब जीव गोस्वामी के वहाँ आए तो उस समय उन्होंने एक महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे, काफी वृद्ध हो चुके थे, उनका नाम था श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी को देख के इनका हृदय बहुत समर्पित हो गया उनके प्रति। तो इन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो लोकनाथ गोस्वामी को ही बनाऊंगा। इतने उनसे आकृष्ट हो गए। और लोकनाथ गोस्वामी वो थे जिन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया था, महाप्रभु के पार्षद थे, लेकिन वो एकांतिक भजन करते थे। उन्होंने संकल्प तो ले लिया, और जब जीव गोस्वामी को बताया कि सबकी दीक्षा, जैसे हम आश्रम में आते हैं धीरे धीरे सबकी दीक्षा होती है, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे सब भक्तों की तरह आश्रम में गए थे, सबकी दीक्षा हो रही, जिनकी जीव गोस्वामी से, अब नरोत्तम दास ठाकुर की दीक्षा नहीं हो रही है। और ऐसा होता है वैष्णवों में, तो क्या होता है, अगर बिना दीक्षा के आप भगवान का भोग नहीं बना सकते हो, डेटी किचन में प्रवेश नहीं होता है, बहुत सारे नियम होते हैं, दीक्षित करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मेरा संकल्प है मैं लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लूंगा। तो उन्होंने कहा तुमने तो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। लोकनाथ गोस्वामी ने तो पूर्व से ही संकल्प लिया है कि मैं जीवन में शिष्य ही नहीं बनाऊंगा। अब कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं अब मैं किसी दूसरे को अपना हृदय नहीं दे सकता, हृदय से उनको गुरु स्वीकार कर चुका हूँ। तो फिर जब इनकी इतनी दृढ़ निष्ठा थी, इन्होंने बहुत समय तक दीक्षा नहीं ली। लूंगा तो लोकनाथ गोस्वामी से लूंगा, और लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय कि उन्होंने कहा ना, मैं कोई शिष्य बनाऊंगा ही नहीं, मैं केवल भजन करूंगा। वो इसलिए कहते थे, उनके भीतर इतनी दैन्यता थी कि मैं गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। दैन्यता के कारण वो कहते थे मैं शिष्य बना के किससे अपनी सेवा कराऊंगा, किसको आदेश दे सकता हूँ। तो उस दीनता के कारण वो नहीं करते थे। ऐसा नहीं योग्य नहीं थे, वो बहुत महान संत थे, लेकिन दैन्य के कारण ऐसा कहा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने, कहते ना कि अगर आप उत्तम शिष्य होते हो तो गुरु कहीं से भी मिल जाते हैं। ध्रुव महाराज उत्तम शिष्य बने तो देवर्षि नारद जैसे गुरु स्वयं आ गए। क्या होता है, हम शिष्य उत्तम बनते नहीं है, गुरु उत्तम ढूंढते हैं। अगर हम शिष्यता के गुण अपने भीतर स्वयं इतने अच्छे गुण ले आए तो जो अच्छे अच्छे गुरु होंगे वो स्वयं हमारी ओर आकर्षित होंगे, वो भी चाहेंगे कि ऐसा शिष्य हमारा बने। कौन माता पिता नहीं चाहते हमारी संतान उत्तम हो, कौन गुरु नहीं चाहता मेरा शिष्य महान बने। तो हम अगर महान खुद बनेंगे तो गुरु हमें अपने आप महान बनेंगे।
ध्रुव महाराज कहीं ढूंढने नहीं गए थे, लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी थी, भगवान के प्रति कुछ हो जाए भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। तो नारद जी स्वयं आए कि ऐसा निष्ठावान शिष्य तो हमें मिलना चाहिए। तो नारद जी ने दीक्षा दी जंगल में, उन्हें खोजने भी नहीं जाना पड़ा। तो ऐसा ही नरोत्तम दास ठाकुर ने इतनी गुरु निष्ठा निभाई। उन्होंने सोचा कि मैं गुरु की सेवा करनी बहुत जरूरी, शिष्य के लिए मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए इनकी। और लोकनाथ गोस्वामी की सेवा कैसे करें? दिन भर इधर भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते, जीव गोस्वामी के साथ रहते और आश्रम में सेवाएं भी सारी करते। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी की सेवा के लिए उन्होंने चुपके से मौका निकाल लिया। कहते हैं पहली सेवा उत्तम सेवा उससे कही जाती जो बिना बताए खुद ढूंढ के कर ले, उत्तम होती है। दूसरे नंबर में मध्यम सेवा वो होती है हमने आपको बताई और आपने कर ली। अधम सेवा वो होती है हमने आपको बताई, आपने मना किया, उसके बाद बड़े झगड़ा झंझट से आपने सेवा की। तो ये तीसरे नंबर की। आजकल अधम सेवा, अधम हाँ कुछ कुछ मध्यम भी होती है। तो इसलिए उत्तम सेवा वह हम स्वयं से ढूंढ ले, किसी को कहना ना पड़े। हमारे भगवान है, हमारे भगवान का मंदिर है। तो जैसे अपने घर में कहीं कूड़ा पड़ा होता है, हम ये थोड़ा कहते कि कोई हमारी माँ कहेगी हमें झाड़ू लगा, तो हम वेट नहीं करते अपने घर में, जहाँ गंदा दिखता तुरंत सफाई। क्यों? हमारी भावना होती है हमारा घर है। ऐसे भगवान के मंदिर को हम सोचेंगे हमारा मंदिर है, तो हमें फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनत्व की भावना से सब आ जाता है। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने सेवा ढूंढ ली। क्या सेवा ढूंढी? लोकनाथ गोस्वामी की और कुछ सेवा तो कर नहीं सकते, भोजन बनाते नहीं क्योंकि वो मधुकरी मांग के खाते हैं, और वस्त्र धोना ऐसा कुछ नहीं है। वो एक शरीर निर्वाह के लिए एक कपड़ा बांधते थे बस, हो गया, और दिन रात भजन में लगे रहते थे। उन्होंने सेवा ये ढूंढी कि उस दौरान क्या होता था, पहले शौचालय नहीं होते थे, जंगलों में दूर जाना पड़ता था। तो लोकनाथ गोस्वामी जहाँ शौच जाते थे, तो जब वो शौच से सुबह होके निकल लेते थे, तो 2 बजे, जैसे वो 4 बजे आ रहे हैं शौच के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर 2 बजे जाके वो जगह साफ कराते थे। वहाँ पर मिट्टी ढूंढ के रखाते थे कि उनको हाथ धोने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा करते करते उन्होंने, ये कार्य कौन करता है? मेहतर करता है, मेहतर का काम होता है ये सफाई करना। तो इस कार्य को कौन करता था? एक राजकुमार जैसे अमीर खानदान का बेटा, वो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी सेवा करते थे। तो किसी को पता नहीं लग रहा है, छुप के रात को कर रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है सेवा कौन कर रहा है। और लोकनाथ गोस्वामी भगवान के भजन में, लीला में इतना आविष्ट रहते थे कि उनको मतलब बहुत दिन ध्यान भी नहीं रहता था। कभी कभी विचार आ जाता था कि ये सफाई कौन करके जा रहा है, फिर लेकिन भगवान के चिंतन का आवेश इतना अधिक होता था कि वो बात भूल जाते थे, उसी में फिर डूब जाते थे भगवान के स्मरण में। तो करते करते 1 वर्ष तक नरोत्तम दास ठाकुर ने मेहतर का कार्य किया। रोज उनका मल साफ कर रहे हैं, वो जगह साफ कर रहे हैं, वहां मिट्टी रख रहे। लोकनाथ गोस्वामी को फिर हुआ कि नहीं, बहुत समय ऐसा हो गया, कौन है ऐसा जो छुप के मेरी सेवा चोरी कर रहा है और साथ ही मेरे भजन को भी चुरा रहा है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसका भजन हमें ट्रांसफर हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो रात्रि में छुप के देखने पहले ही चले गए। तो देखा, छुप के देख रहे लोकनाथ गोस्वामी की नरोत्तम आया, वो स्थान में उन्होंने झाड़ू लगाया, साफ किया और मिट्टी रखी वहां पर। तो लोकनाथ गोस्वामी ने जोर से आवाज दी, अंधेरा था, कौन हो तुम? क्योंकि अंधेरे में दिख नहीं रहा था। नरोत्तम दास ठाकुर डर गए। उन्होंने सर नीचा करके कहा, आपका दास हूँ मैं। कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं नरोत्तम हूँ। तो जानते तो थे लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी के साथ आना जाना था सब, तो अंधेरे के कारण दूर से नहीं पहचान पा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम वो नरोत्तम हो, तुम ये मेहतर का कार्य क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं अपना हृदय आपको दे चुका हूँ, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर चुका हूँ और मैं आपकी सेवा के बिना रह नहीं सकता हूँ। यदि आप दीक्षा देंगे तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, भले ही मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं दीक्षा अब आपसे ही लूंगा। लोकनाथ गोस्वामी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें पता है नरोत्तम बड़ा महान है, इतना योग्य शिष्य है, लेकिन उन्होंने वचन किया था कि मैं किसी को बनाऊंगा नहीं। आज चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं कि लोकनाथ अपना नियम तोड़ दो, नरोत्तम जैसा योग्य शिष्य तुम्हें नहीं मिलेगा, इसने इस भक्ति के प्रचार के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है आगे, तो अब तुम उसे शिष्य रूप में स्वीकार करो। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी क्या करते, जब उनके भगवान उनको आज्ञा दे रही तो उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी। दीक्षा देके फिर
एकमात्र शिष्य, उन्होंने कहा कि आप मेरे पहले और आखिरी शिष्य सिर्फ नरोत्तम तुम ही रहोगे और कोई नहीं है। तो एक ही शिष्य बनाया लोकनाथ गोस्वामी ने, और ऐसा शिष्य बनाया जो हमारी परंपरा में जिनका नाम आता है 26वें नंबर पर। तो ये लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य, लोकनाथ गोस्वामी मंजूराली मंजरी भगवान की सेवा में, नित्य लीला में जो ये पार्षद होते हैं, आज भी भगवान की सेवा में वहाँ एक देह से वहाँ सेवा करते हैं और एक अंश रूप में यहाँ आते हैं जीवों के लिए भक्ति का दान देने के लिए। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर वो चंपक मंजरी है, और जो लोकनाथ गोस्वामी इनके गुरु हैं वो मंजूलाली मंजरी है। उसके बाद जब लोकनाथ गोस्वामी का तिरोधान हो गया तो फिर आगे का कार्यभार नरोत्तम दास ठाकुर के कंधों पर आया। जब सब आचार्य चले गए, फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने इस भक्ति का खूब प्रचार किया। टोली बना बना के हरिनाम संकीर्तन करना, नवदीप मंडल की यात्रा ले जाना, जो आज तक चल रहा है, ये सब आचार्यों के समय से चल रहा है, कुछ अपना बनाया नहीं है। पुस्तक वितरण करते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आप लोग किताबें बेचने घर घर जाते हो, ये क्या है, मतलब एक व्यापार है। लोगों को समझ नहीं आता है ये व्यापार नहीं है, ये वो कार्य है जो हमारे धाम की जो मंजरियाँ, जो राधा रानी की सखियाँ, वो भी यहाँ आए थे तो उन्होंने किया था। हम उनके अनुगत्य में वही कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। नरोत्तम दास ठाकुर, जीव गोस्वामी पुस्तक लिखते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, निवासाचार्य श्यामानंद प्रभु पुस्तक लेके जाते थे दूर देशों में, पुस्तकों के द्वारा ही लोग भक्त बनेंगे। तो एक बार तो इनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि ये वृंदावन से एक बैलगाड़ी भर के किताबें ले गए। तीनों गए थे क्योंकि उस समय ऐसा साधन नहीं था कि आज जाओ तो कल चल जाओ। आज आप बहुत स्टॉक लेके गए तो पता नहीं महीनों वर्षों बाद वापस आ पाओगे। पैदल यात्रा करनी, बैलगाड़ियों से करनी है। एक बैलगाड़ी भर के किताबें ले गए जो हाथों से लिखी गई थी आचार्यों के द्वारा। इतनी मेहनत की आचार्यों ने, किसके लिए? हमारे लिए। वो तो स्वयं प्रेम प्राप्त थे, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो आगे आएगा मानव समाज, जो जीव आएगा, उनको ये कृष्ण प्रेम के सिद्धांत कहाँ मिलेंगे? कैसे भक्ति करनी, क्या भक्ति है, क्या भक्ति का मूड है, ये पता कैसे लगेगा जब हम ग्रंथों में लिख के जाएंगे। तो उन्होंने सब हमारे लिए इतनी मेहनत की। नहीं तो ये तो 22-22 घंटे भजन में मग्न रहने वाले लोग हैं, इन्हें आवश्यकता नहीं थी। इन्हें तो महाप्रभु धरोहर रूप में प्रेम देके गए थे। सब हमारे लिए इतना किया इन आचार्यों ने। तो इनके प्रति हम अगर इनके चरणों का आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, इनसे याचना करते हैं, अपनी कृपा का एक कण दें, तो हम कुछ भक्ति मार्ग में पा सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरस छड़िया। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन बहुत विस्तृत है, बहुत सारी लीलाएं हैं। इनका जो लीला संवरण हुआ था वो भी बड़े दिव्य तरीके से हुआ था। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना प्रचार किया कि जो बड़े बड़े ब्राह्मण जन सब इनके शिष्य हो गए। तो ये कायस्थ परिवार से थे और कई ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए। तो उस समय क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण समाज में विद्रोह खड़ा होने लग गया। जैसे भक्ति करते हैं हम सोचते हैं ना, कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, ये शुरू से चला आ रहा है, आज से नहीं। बड़े बड़े वैष्णव प्रभुपाद जी का भी विरोध करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर का विरोध कर रहे, तो हमारा बड़ी बात नहीं है। तो ये दो पक्ष सभी जगह होते हैं, धर्मात्मा और दुष्ट आत्मा लोग। तो जो ब्राह्मणों थे ने विद्रोह कर दिया कि नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ परिवार में जन्म लेके ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जातिवाद बहुत था और उनकी बुद्धि शास्त्रों का परिपक्व गुरु के निर्देश में ज्ञान न होने के कारण वो केवल जाति के प्रति केंद्रित थे। जो भक्ति है वो इतनी ऊंची है कि वो जाति और इन सब से परे हो जाती है। रैदास जी चर्मकार की जाति में थे लेकिन इतने महान थे। कबीरदास जी को मुसलमानों ने पाला पोसा, लेकिन भक्ति में जाति नहीं देखी जाती है। कोई हीरा पड़ा हो, कूड़े के उस पर हीरा पड़ा हो, तो हम ये करके फेंक तो नहीं देंगे कि ये कूड़े में था तो हीरा ही रहेगा, वो कूड़े में रहे चाहे कहीं भी रहे। तो इसी प्रकार भक्ति ऐसा तत्व है, वो दिव्य तत्व है भगवान के समान। तो उसमें ये सब चीजों का, देह का ये नहीं फर्क पड़ता है कुछ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आखिरी समय पर अपना लीला संवरण करने वाले थे तो वो भगवान की लीला में इतने मग्न रहते थे कि उन्हें मौन ले लिया था। आखिरी समय में लीला के चिंतन में रहते थे और उनके बहुत शिष्य थे। तो उसमें जो गंगा नारायण चक्रवर्ती जो मुख्य शिष्य थे, गुरुदेव का मौन हो गया तो सारी जो पर्सनल सेवा होती है गंगा नारायण चक्रवर्ती कर रहे थे। उन्हें यह भी पता था मेरे गुरुदेव इतने महान हैं और ये दुष्ट लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो मौन के दौरान ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया।
जब गंगा नारायण चक्रवर्ती सभी भक्त समाज के साथ अपने गुरुदेव शिला नरोत्तम दास ठाकुर का देह लेके पद्मा नदी के तट पर गए, तो उसी समय क्या हुआ, जो ब्राह्मण लोग थे, जो विरोधी लोग थे, वो भी आके सब वहां खड़े हो गए। उन्होंने सब इनका उपहास करना शुरू कर दिया। एक तरफ भक्त समाज है, उनका शिष्य समूह जो नरोत्तम दास ठाकुर से अथाह प्रेम करता है, वो जानते हैं हमारे गुरु कितने महान हैं। एक तरफ विद्रोह करने वाले लोग, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे गुरु देखा, ये कायस्थ थे, इनने ब्राह्मणों को दीक्षा दी, उसका दंड मिला, इनके लास्ट में क्या है, इनकी वाक शक्ति चली गई और ये ऐसे इनका शरीर छूट गया। वो मूर्ख ये नहीं सोचे कि इन्होंने मौन लिया, उन्होंने सोचा कि इनकी बोलने की क्षमता चली गई, इनको दंड मिला है। लेकिन गंगा नारायण चक्रवर्ती फिर जब बहुत अधिक हुआ तो उनसे सहन नहीं हुआ गुरु का अपमान करते हुए लोगों को। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के चरण पकड़े और उनके चरणों में सर रखकर कहा, मैं आपका अपमान सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे बोले, पर मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकता हूँ। अगर ये इस तरह निंदा करते रहेंगे तो पहले तो मैं आपकी चिता जलाऊंगा, साथ साथ मैं अपनी भी चिता, क्योंकि मैं गुरु निंदा सुन के बच नहीं पाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर उठ गए। नरोत्तम दास ठाकुर चिता से उठ गए और बोलते हैं, गंगा नारायण तू क्यों दुखी हो रहा है, क्या तेरे को क्या परेशानी है। उन्होंने रोते रोते बताया कि गुरुदेव ये सभी बोल रहे हैं कि तेरे गुरु गूंगे होके चले गए क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षा दी, तो मैं आपकी निंदा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर लेकिन अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, प्रमाण मिल गया। वो सारे ब्राह्मण अवाक रह गए, मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो गए। तो उन्होंने कहा चल तू परेशान हो रहा, कोई बात नहीं, अभी चल वापस चल, फिर अब मैं वापस जाता हूँ। तो चिता समेटी वापस आ गए और कई वर्ष रहे उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर एक दिन कहा गंगा नारायण चक्रवर्ती से, अब सब ठीक हो गया है, अब सब विरोधी भी ठीक हो गए, अब मैं जाता हूँ, मुझे लीला संवरण करनी है, तो मुझे गंगा तट पर ले चलो, वहीं पद्मा नदी पर, क्योंकि वहीं से उन्हें प्रेम प्राप्ति हुई थी, तो पद्मा नदी पर स्नान करने की इच्छा है। तो सभी भक्त समूह के साथ नरोत्तम दास ठाकुर को पद्मा नदी पर ले जाया गया। तो उनके जो शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को स्नान कराया, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। तो गुरु को पकड़ के उनको ऐसे मल मल के स्नान कराते। स्नान कराते कराते उन्होंने देखा गुरु के शरीर से दूध निकल रहा है। उन्होंने सोचा कि दूध निकल रहा है, मेरे गुरु का शरीर इतना दिव्य है। लेकिन देखते देखते कुछ क्षण में थोड़ा 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 करके पूरा शरीर दूध बन के बह गया। तो वही उनका लीला अंतर्धान हो गया। मतलब उनका ये शरीर क्या होता है, जब भक्ति करते हैं संतों का एक शरीर जड़ देह नहीं रहता। हम सोचते हैं उनके हाथ पैर मुंह हमारी तरह है, उनका शरीर दिव्य हो जाता है, एक दूध बन के बह गया, पद्मा नदी में समा गया। अगर जड़ देह होता तो हाड़ मांस का उसको जलाना पड़ता, उसको जैसे उसके संस्कार अंतिम गति देनी पड़ती, लेकिन वो दूध बन के बह गया। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य थे उन्होंने आगे इस परंपरा को चलाया और जितने भी विरोधी थे सबको तो उन्होंने पूर्व में ही सब शांत कर दिया था। तो इतने महान नरोत्तम दास ठाकुर की सब लोगों ने फिर जय जयकार करी। और ये हमारे आचार्य इनकी बहुत सारी लीलाएं अभी क्या संक्षिप्त में सुना रहे, समय का अभाव है, वरना जी। माता जी जो हम गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं, ये इनकी शुरुआत भी इन्होंने करी थी। हाँ, गौर पूर्णिमा उत्सव जब खेतुरी में गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरुआत करी। तो उस दिन 5 दिन का उत्सव मनाया गया था। इतना विराट उत्सव था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जितने गौड़ देश के जितने भी अनुयायी थे महा सबको निमंत्रण दिया। स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने हाथों से कार्ड लिखे, तो ऐसा बताते कि जैसे मोती पिरोए, इतनी सुंदर इनकी हैंडराइटिंग थी। और गायन कला में नरोत्तम दास ठाकुर बड़े निपुण थे। तो जब 5 दिन तक कीर्तन किया, उसमें बड़े बड़े महानुभाव आए। स्वयं जहनवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी, वो उस समय इस धरती पर विराजमान थी, वो आई। हृदय चैतन्य ठाकुर जो बहुत बड़े उस समय थे। तो जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया, कहते हैं इतना मधुर कीर्तन करते थे कि सबका हृदय प्रेम में उन्मत्त हो जाता था। तो ये जब कीर्तन की जो आलाप देते थे, इन्होंने इतने भावावेश में आलाप दिया महामंत्र का कि जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व स्वयं प्रकट हुए वहां।
2 बार महाप्रभु धाम जाने के बाद प्रकट हुए। एक तो खेतुरी में जब नरोत्तम दास ठाकुर ने ये गौर पूर्णिमा का उत्सव किया, तब एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी का दही चिवड़ा उत्सव हुआ तब भी महाप्रभु आए थे। इस समय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु सभी ने प्रकट होकर खूब नृत्य किया। तो ऐसा इन्होंने कीर्तन किया। तभी से ये गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है बहुत विराट रूप से मनाया जाता है। प्रारंभ इन्होंने ही किया था। ये आचार्य क्या है, हमारी सिफारिश करने वाले हैं। ये हमें भगवान तक पहुंचाने में, कृष्ण प्रेम प्रदान करने में, हमारे चित्त की शुद्धि करने में, जो जन्म जन्मों से दूषित है। अपने बल से हम प्रयास करेंगे, लेकिन कब तक, कितने जन्मों का धो पाएंगे। तो हम ऐसे आचार्यों से प्रभावित हों, अपने जीवन का आदर्श इन आचार्यों को बनाएं। रघुनाथ दास गोस्वामी को, नरोत्तम दास ठाकुर को, इनको आदर्श बनाएंगे तो हम उसी पथ पर चलेंगे। अन्य जो आदर्श आज तक हम बनाए थे, उन सब आइडियल को तब मिटा दें अपनी लाइफ से, जो भौतिकता की ओर हमें ले जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। थोड़ा विलंब हो गया है, तो हरे कृष्णा।